नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अमेजिंग होंगे। और थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो आप लोगों को इतनी पसंद आती हैं। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच इस फैमिली को इतना आगे ले जाने के लिए। फाइनली हमारी फैमिली 50K की होने वाली है, तो आप सभी को दिल से बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। तो आज का टॉपिक ना बहुत ही अलग है, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को ना ऐसे ऐसे टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊँ जो आपकी सोल, आपके आत्मा से, आपके भगवान से, आपके परमात्मा से, जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्टेड हो, ताकि आप अपने आप को जानें, आप अपनी सोल को पहचानें, आप अपने भगवान पर और भी ज़्यादा विश्वास करें। तो मेरा एक साथ ये है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें मैं बताऊं जो मैंने अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ पर जो बहुत गहरी है, बहुत डीप है। वीडियो हो सकता है बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि बहुत ही डीप है, लेकिन अगर आपने ये समझा ना, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, इसको समझकर आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं समझी, आपको ये फील होगा। तो मैं बात कर रही हूँ कि अगर हमारे अंदर कोई भी दुख है, तकलीफ़ है, दर्द है, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हम अपने भगवान को भी नहीं बताते, ना किसी इंसान को बताते, फिर भी पता नहीं क्यों उस चीज़ से जुड़कर कोई सल्यूशन हमारी आँखों के सामने अचानक से आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों के साथ कभी कभी ऐसा हुआ है? सॉरी, पीछे से जो साउंड आ रहा है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं अभी ना जिस जगह बैठकर अपना काम कर रही हूँ ना, थोड़ा सा पॉश एरिया है, इसीलिए आपको वॉइस आ सकती है। तो मैं कह रही थी आपसे कि क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि यार, ये तो मैंने कभी किसी से बोला ही नहीं था, ये बात तो मैंने कभी किसी इंसान से भी नहीं कही थी, ये बात तो मैंने अपने भगवान तक से नहीं कही थी, यार ये इस चीज़ का सलूशन कैसे निकल गया? क्या कभी ऐसा हुआ है? और ऐसा क्यों होता है, आज आपको मैं बताऊंगी। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो क्यों नहीं हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इस बात पर कि आखिरकार आप अपने मन में जो बात दबा कर बैठे होते हैं, आपके मन में जो बातें चल रही होती हैं, आपके मन में, आपके माइंड में, आपके दिल में जो बातें हैं जो आपने किसी को शेयर नहीं करी, वो एक्चुअल में ब्रह्मांड तक जाती कैसे हैं? आप ना किसी इंसान को बता रहे हैं, ना किसी दोस्त को, ना किसी रिश्तेदार को, ना किसी अपने हमसफ़र को, किसी को आपने कोई बात नहीं बताई, लेकिन फिर भी कोई ख़ास इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो उसको बात पता चल गई। कैसे? पता है कैसे? इसका कनेक्शन होता है सीधे सीधे यूनिवर्स से, इसका कनेक्शन होता है सीधे सीधे हमारे भगवान से। ऐसा आपने सुना होगा कि भगवान हमारे अंदर वास करते हैं, है ना? ऐसा कहते हैं ना कि भगवान को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मन में उसको पुकारिए, अपने दिल से याद कीजिए, वो आपके अंतर मन में, वो आपके दिल में, वो आपके आंसुओं में, आपके अंदर वो है, वो बसा हुआ है। ऐसा क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि हम ना, ये बॉडी टेम्परेरी है, ये बॉडी एज अ रोल हमको यहाँ इस धरती पर मिली है। आप लोग किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, किसी के कोई रिलेटिव है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। तो ये सारे रिश्ते ना आप यहाँ पर एज अ रोल की तरीके से निभाने आए हैं। मैं भी, मेरा जो हर एक रिश्ता है ना, एक किरदार है, लेकिन असली किरदार पता है क्या है? हमारे अंदर छुपी हुई वो आत्मा, वो सोल, जिसको शायद हम लोगों ने इग्नोर कर दिया है। हम लोगों ने उसको खुश करने की बजाय दूसरों को खुश करना शुरू कर दिया है। तो एक्चुअल में हम हैं कौन? एज अ सोल। ये बात अगर आपने जान ली, बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते होंगे, लेकिन जानना और उस चीज़ को एहसास करना, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपको आज से ना ये समझ लेना है कि यार, मैं तो ना एक सोल हूँ, एज अ
किरदार एज अ रोल मुझे यहाँ दिया गया है, जो मैं अपना यहाँ निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ। जब आप ऐसा समझते हैं ना, एक्चुअल में आप ना अपने भगवान से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यानी उस भगवान का, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी नाम से मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, आप उसके अंश हैं। एक कण मात्र हम लोग अंश हैं उसका। इतना छोटा सा अंश कि शायद अगर हमारी बॉडी से कल को ये सोल निकल जाए, वो सोल किसी को कण मात्र भी नहीं दिख सकती। इतना छोटा सा अंश। और हमारे आसपास जितने भी रिश्ते हैं, वो सभी उस भगवान के, इस परमात्मा के अंश हैं। सभी ने कहीं ना कहीं से, किसी न किसी जन्मों से ये बॉडी ली हुई है, और कोई ना कोई किसी न किसी वजह से आपसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कोई भी रिश्ता बिना किसी पास्ट रिलेशनशिप से नहीं बनता। यानी पास्ट, आपके किसी भविष्य, आपके किसी पीछे के रिश्तों से, आपके किसी जन्मों से। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि आप ना उस भगवान का अंश हैं। आपको भगवान अंदर ही, अपने अंदर स्वयं मिलेंगे। वो किस रूप में? एक सोल के रूप में। तो जब हम अपने अंदर कोई बात छुपा कर रखते हैं, किसी को नहीं बताते, और वो इंसान जो हमसे कनेक्टेड है, ज़्यादा कनेक्टेड है, उसको अचानक से यूं ही बिना वजह वो बात हमें बता रहा है, क्या ये बात है, तुम इस वजह से उदास हो, कि तुम्हारे माइंड में ये बात चल रही है। क्यों? क्योंकि आपने ये बात तो सुनी होगी ना, सोल कनेक्शन वाली, सोल मेट वाली, है ना, कि हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सोल मेट होते हैं। तो सोल मेट पर्सन, इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ और सिर्फ पार्टनर्स ही, एक जीवन साथी ही आपका सोल मेट है। अगर आपका रिश्ता आपकी माँ से बहुत ही ज़्यादा गहरा है, आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ है, तो आप देखना, माँ से तो अक्सर हर बच्चे का होता है, आप देखना कभी माँ अपने बच्चे की हर बात को बिना कहीं समझ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बात आपके माइंड में चल रही है, वो सबसे पहले यूनिवर्स में गई है, ब्रह्मांड में गई है, और ब्रह्मांड ने वो बात उस आत्मा को रिसीविंग मोड पर भेजी है, जिससे आपका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा गहरा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार, ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं थी, अचानक से ये बात इसको कैसे पता चल गई, इनको कैसे पता चल गई। हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, लाइफ पार्टनर्स, उनसे हमारा रिश्ता इतना गहरा होता है ना कि हम जो बिना बोले, जो हमने बात बोली भी नहीं है ना, वो भी उनको वो बात पता चल जाती है। क्यों? उनका जो कनेक्शन है वो सोलमेट वाला है हमसे। लेकिन जो बात आपने माइंड में से पहले यूनिवर्स में कही है, और यूनिवर्स ने वो बात उस आत्मा, उस सोल को दी है, जिससे आपका संबंध बहुत ही गहरा है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या ऐसा अक्सर होता है, तो मैं यही कहूँगी कि आप ना एक प्योर इंसान हो, एक प्योर डिवाइन सोल हो। ऐसे सोल जो बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही प्योर है, और सच में जो बिना कहे कोई बात समझ जाता है ना, वो समझ जाइए, वो इंसान ना आपका सोलमेट है, सोल कनेक्शन है आपका उसके साथ। कोई फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, सोल कनेक्शन है। तो ये सबसे बड़ा साइन है। इस चीज़ को समझ लेने से क्या आपको नॉलेज है और क्या आपको ध्यान रखना है, वो ये कि अगर ऐसा आपके साथ है और ऐसा किसी इंसान के साथ आपका बॉन्ड है ना, तो उस इंसान को ना आप हमेशा ब्लेसिंग दीजिए, हमेशा उस आत्मा को ब्लेसिंग दीजिए, मन ही मन में उसको दुआएं दीजिए। जब आप उसको ब्लेसिंग देंगे, यूनिवर्स में वो ब्लेसिंग जाएंगी, लौट कर आपको दुगनी रफ्तार से ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो थोड़ा डीप टॉपिक लगा मुझे, और मुझे लगा इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि यार, बिना बताए कोई इंसान हमारी कैसे बात समझ जाता है, हमारे मन की। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपका रिश्ता उस इंसान के साथ बहुत ही गहरा है। चाहे वो फिज़िकल लेवल पर अच्छा ना हो, लेकिन सोल लेवल पर बहुत ही प्योर है, डिवाइन है। तो समझिए इस बात को। अगर ऐसा कोई रिश्ता है, उसको संभाल कर रखिए, उसके लिए प्रयत्न करते रहिए, उसको और भी ज़्यादा ग्रो करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।